हमारी पृथ्वी पर 5 ओशियन पाए जाते हैं, जिसमें पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, आर्कटिक एंड अंटार्कटिका है। इन ओशियन में से सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन, जिन्हें हम प्रशांत महासागर के नाम से भी जानते हैं। यह पैसिफिक ओशियन 165 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है। यह ओशियन इतना बड़ा है कि जिसमें हमारा विशालकाय भारत 50 से 55 बार समा सकता है। इसी बात पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये पैसिफिक ओशियन कितना बड़ा है करके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान इतने बड़े ओशियन में गुम हो जाए तो उसका मिलने का चांस कितना रहेगा। आप बोलोगे उनके मिलने का चांस ना के बराबर होगा, या तो ये पॉसिबल ही नहीं। पर मैं आपको बता दूं, ये पॉसिबल हुआ था। एक मछुआरा जो अपनी छोटी सी 7 फुट की बोट पर गुम हो गया था, वो भी पूरे 438 दिन तक, यानी लगभग 14 महीनों के लिए। आइए उस इंसान की दिल दहला देने वाली स्टोरी या इंटरेस्टिंग स्टोरी को हम जानते। ये बात है साल 2012 की, जब मेक्सिको के छोटे गांव कोस्टा अजुल में रहने वाले 36 साल के जॉर्ज सैल्वाडोर अल्वरेंगा नामक यह शख्स रहता था, जो एक मछुआरा था, मछलियां पकड़ने में एक्सपर्ट था। बात 17 नवंबर 2012 की है। जॉर्ज अल्वरेंगा अपने एक साथी के साथ इस 7 फुट वाली बोट पर मछली पकड़ने के लिए रवाना हुआ। उनके इस 7 फुट की बोट पर एक इंजन था और एक रेफ्रिजरेटर मछली स्टोर करने के लिए था। उनके प्लान के मुताबिक उन्हें बोट पर 30 घंटे ही गुजारने थे, इसलिए वो एक दिन का ही खाना लेकर गए थे। जॉर्ज अल्वरेंगा और उनके साथी को क्या पता कि आने वाले 438 दिन उनके जिंदगी के सबसे बदतरीन दिन होने वाले हैं करके। 17 नवंबर 2012 को मेक्सिको से लगभग 120 किलोमीटर दूर ओशन में जाकर मछली पकड़ने के लिए जाल बिछा देते हैं, लेकिन उसी वक्त एक भयंकर समंदरी तूफान आने की वजह से उन्हें वह जाल वहीं पर फेंककर अपनी जान बचाने वापस किनारे की तरफ बढ़ते हैं। बोट को किनारे की तरफ तेजी से भगाकर पूरे 6 घंटे बाद उन्हें 30 किलोमीटर दूर अपना गांव नजर भी आने लग जाता है। भयंकर तूफान से तो वह दूर आ गए थे, पर लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। किनारे के 30 किलोमीटर दूर ही उनके बोट का इंजन खराब हो गया। बोट चलते चलते रुक जाती है और ना ही जॉर्ज के पास बोट की दिशा को कंट्रोल करने का चाकू बचता है, तो सिर्फ रेडियो, जिसके जरिए जॉर्ज अपनी खुद की लोकेशन बॉस को भेजता है और उनके जवाब का इंतजार करने लगता। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उनके रेडियो की बैटरी भी खत्म हो जाती है और देखते ही देखते जॉर्ज और उनके साथी का बाहरी दुनिया से उनका पूरा संपर्क टूट जाता है। जॉर्ज अल्वरेंगा और उनके साथी इसी दुख में थे कि कुछ ही देर में तेज हवाओं के चलते उनकी बोट को वापस डायरेक्शन की ओर, यानी समंदर की ओर चलने लग जाती है। जो किनारा उन्होंने देखा था, अब उसी किनारे से दूर वापस समंदर की ओर उनके बोट की दिशा तेजी से बढ़ने लगती है। उनके बॉस ने एक टीम बनाकर उनको पैसिफिक ओशन में ढूंढा, पर बहुत देर हो गई थी। इस हादसे को 5 ही दिन हुए थे कि हवाओं ने उनके बोट को समंदर के किनारे से 450 किलोमीटर दूर ढकेल दिया। जॉर्ज अल्वरेंगा को ये मालूम था कि उनकी बोट इतनी छोटी है कि उसको दूर से भी स्पॉट नहीं किया जा सकता, और ना ही उसके पास कुछ ऐसी चीजें थी जिससे कि वह किसी को सिग्नल दे। जॉर्ज अल्वरेंगा और उसके साथी को बचने का चांस कम लगने लगा था। जो खाना वह लेकर गए थे वो तो पहले ही खत्म हो गया था। पेट भरने के लिए वह पक्षियों, परिंदों को पकड़ते थे जो उनके बोट पर आकर बैठते थे, और बोट के आसपास आए मछलियों को पकड़कर कच्चा खाने लगे थे। समंदर का खारा पानी तो पी नहीं सकते थे, इसलिए वह बारिश का पानी ही बोतल में जमा करके पीते। जिस टाइम बारिश नहीं होती तब मछली को पकड़कर उनका खून पीते। कई दिन गुजरने के बाद यह मेंटल टॉर्चर जॉर्ज अल्वरेंगा के साथी को सहा नहीं जा रहा था। फिर उसके साथी ने सुसाइड कर लिया था। चारों तरफ पानी से भरे इस भयंकर समंदर में बोट पर जॉर्ज अकेला ही पड़ गया था। मैप के मुताबिक पैसिफिक ओशन में जॉर्ज इस हिस्से में था और यह हिस्सा पूरा खामोशी से भरा था। चारों तरफ पानी की लहरें और जॉर्ज दोनों ही थे। एक दिन जॉर्ज को दूर समंदर में एक कार्गो नामक शिप दिखाई दी। इस शिप को देखने के बाद जॉर्ज को जिंदा रहने की उम्मीद जाग गई थी। जॉर्ज ने इस शिप की तरफ इशारा किया, पर शिप के क्रू को छोटी सी बोट नजर नहीं आई, या फिर हम ऐसा समझे कि जॉर्ज का इशारा उस शिप के स्क्रू ना देखे हो। एंड देखते ही देखते उसके जिंदा रहने की इस उम्मीद पर पूरा पानी फिर गया था।
आप इमेजिन करिए कि ये मुश्किल घड़ी कितनी भयानक होगी, जो एक दिन मौत से लड़ने के बाद कई रास्ता मिले और वह भी फेल होते जा रहे थे। पूरे 11 महीने बाद जॉर्ज 8000 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका था। कपड़े भी फट चुके थे, सनलाइट से बचने कुछ भी नहीं था। आखिरकार जॉर्ज की किस्मत ने उन्हें साथ दे ही दिया। 30 जनवरी 2014 को पूरे 14 महीनों के बाद जॉर्ज ने अपने आसपास पानी में नारियल तैरते देखे और वो समझ गया था कि उसके नजदीक कोई आयरलैंड होगा करके, और थोड़ी ही देर में उसे एक आइलैंड दिखाई दिया। जॉर्ज बहुत खुश हो गया था। आइलैंड पर उतरने के बाद पहली बार 14 महीनों में उन्होंने जमीन पर पैर रखा। जॉर्ज को आइलैंड पर एक बीच हाउस दिखा। जॉर्ज वहाँ पर गया, वहाँ उसे एक इंसान दिखाई दिया। जॉर्ज ने 438 दिन बाद किसी इंसान से बात की थी। इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि हमारी खुद की लाइफ में कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमें अपनी गोल को अपने डेडिकेट और पेशेंस से अचीव करना चाहिए। यह आइलैंड मार्शल आइलैंड का एक रिबुक आइलैंड था, जिसे एबोन अटोल कहा जाता है, और यह आइलैंड जॉर्ज के स्टार्टिंग पॉइंट से 11,000 किलोमीटर दूर है। उस मार्शल आइलैंड से उसे अपने घर भेज दिया जाता है और जॉर्ज के नाम समंदर में सबसे ज्यादा दिन रहने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता है, जो कोई चाहते हुए भी तोड़ने की इच्छा नहीं कर सकता। बट घर जाते ही एक और मुसीबत जन्म लेती है। जॉर्ज पर एक केस फाइल कर दी जाती है अपने साथी को मारने की। बट केस को सॉल्व करने के बाद वह एक किताब लिखते हैं जो उन्होंने 438 दिन गुजारे थे। इसी के साथ विदा लेते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।